देख रहे हैं स्पिन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। राजस्थान की मौजूदा सियासत में बड़ा नाम वसुंधरा राजे सिंधिया, जो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री रही। साल 2003, साल 2008 और साल 2013 में राजस्थान में बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी जबरदस्त मौजूदगी दर्ज कराई है। वसुंधरा की ये उपलब्धि किसी से कम नहीं है। ये उपलब्धि और भी खास हो जाती है जब ये उपलब्धि किसी महिला के नाम से हो। बतौर महिला वसुंधरा राजे का जीवन काफी संघर्ष भरा रहा। तमाम उतार चढ़ाव के बाद आज वो ऐसे मुकाम पे हैं। एक राजघराने में जन्म की वजह से वसुंधरा राजे को सियासत विरासत में मिली, जी हाँ, लेकिन हालात कई दफे प्रतिकूल ही रहे। लेकिन वसुंधरा राजे ने कभी हार नहीं मानी और अपनी राह बनाती थी। वसुंधरा राजे का जन्म ग्वालियर के सिंधिया राजघराने में 8 मार्च 1953 को मुंबई में हुआ। वसुंधरा राजे के माता पिता अत्यंत प्रतिष्ठा व्यक्तियों में से गिने जाते हैं। वसुंधरा राजे के पिता महाराज जीवाजी राव सिंधिया ग्वालियर के शासक थे। ग्वालियर आजादी से पूर्व भारत की मध्य में स्थिति सबसे भव्य राज्य में थी। उनकी माता राजमाता विजय राज सिंधिया आजादी के बाद एक बड़ी नेता के रूप में उभरी। 40 साल की राजनीतिक कार्यकाल के दौरान उन्हें कुल 8 बार मध्य प्रदेश में गुना क्षेत्र से संसद का प्रतिनिधित्व चुना गया, जो कि एक रिकॉर्ड है। यही नहीं, राजमाता सिंधिया को जनसंघ और भाजपा के कई दिग्गज नेताओं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी के साथ काम करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। इसके अलावा वसुंधरा राजे कांग्रेस नेता माधव राव सिंधिया की बहन भी है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि सियासत तो उनकी रगों में बसी है। करीब बता दें 20 साल की उम्र में वसुंधरा राजे की शादी 1972-73 में धौलपुर राजघराने के हेमंत सिंह से हुई। ये शादी साल भर भी नहीं चली और बेटे दुष्यंत के जन्म के बाद ही हेमंत सिंह और वसुंधरा राजे में खटपट शुरू हो गई। इस खटपट के पीछे की कई बड़ी वजह बताई जाती है। पहली वजह ये कि वसुंधरा राजे से हेमंत की शादी से पहले हेमंत सिंह के दूसरे राजघराने में शादी तय हो गई थी, लेकिन हेमंत सिंह ने अपनी मां की इच्छा के विरुद्ध जाकर वसुंधरा राजे से शादी की। परिवार के करीबी लोगों की माने तो हेमंत सिंह की मां वसुंधरा राजे से हेमंत सिंह की शादी के पक्ष में नहीं थी और इसलिए शादी के बाद खटपट की वजहों से एक वजह भी बनी थी। पति हेमंत सिंह और वसुंधरा राजे की एक खटपट बड़ी संपत्ति विवाद तक पहुंची। दोनों के बीच विवाद को समझने के लिए हमें वसुंधरा राजे की ससुराल यानी कि धौलपुर सियासत की कहानी को भी समझना है। बता दें कि इस वक्त जो खड़े हैं दिल्ली स्थित संघ लोक सेवा की आयोग इमारत धौलपुर हाउस के सामने है। नाम से ही जाहिर है कि इसका धौलपुर सियासत से गहरा संबंध है। इसकी इमारत और धौलपुर स्थित राजनिवास पैलेस में एक बड़ी समानता यह है कि दोनों के पूर्व मालिक एक ही है और ये दोनों ही भवन की कभी राजनेता हेमंत सिंह की संपत्तियां हुआ करती थी, जो वसुंधरा राजे के पूर्व पति और सांसद दुष्यंत सिंह के पिता हैं। आजादी के बाद 1948 में धौलपुर सियासत का भारत में विलय हो गया। विलय के बाद ये रियासत के संपत्तियों पर भारत सरकार का अधिकार हो गया, लेकिन 1957 में कुछ संपत्तियों के बदले में सरकार ने उसे हेमंत सिंह को लौटा दिया। 1954 में महाराजा उदयभान सिंह की मृत्यु हुई। उनके कई बेटे थे। ऐसे हालात में महारानी मलविंदर कौर ने 1956 में अपनी बेटी की पुत्र हेमंत सिंह को गोद में ले लिया। हेमंत सिंह नाभा के महाराज प्रताप के बेटे हैं। इसके लिए बाकायदा भारत के उत्तराधिकारी के पुरुष ज्येष्ठ कानून के तहत हेमंत सिंह को वारिस के तौर पर मान्यता दी गई है। भारत की आजादी से पहले रियासती काल में सिंधिया स्टेट और धौलपुर रियासत के बीच दुश्मनी बढ़ी थी। दोनों की रियासतों के बीच कई बार युद्ध के नौबत भी आ गई थी। मामला झड़पे आए तो दिन भी होते रहते थे। देश की आजादी के बाद दोनों राज परिवारों के बीच के समीकरण बदले वक्त बीता और दोनों राज परिवार करीब आए और सिंधिया स्टेट की राजकुमारी वसुंधरा राजे की शादी धौलपुर के महाराजा हेमंत सिंह से 1972-73 में हो गई। शादी 1 साल भी नहीं रुकी। दुष्यंत सिंह का जन्म होने वाला ही था कि दोनों ने तलाक ले लिया। वसुंधरा तलाक के बाद ग्वालियर आ गई। 1978 में दुष्यंत की नानी विजया राजे सिंधिया ने अपनी नाती की ओर से धौलपुर के महाराजा हेमंत सिंह पर संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए अदालत में मामला भी दर्ज कराया था। बताया जाता है कि जिस दौरान कोर्ट में मामला चल रहा था उस दौरान भी वसुंधरा धौलपुर महल में रहने वाली थी। इसके लिए बाकायदा कोर्ट से आदेश भी दिए गए थे। जब वसुंधरा इस महल में रहने जाती थी तब हेमंत सिंह वहां से चले जाते थे। वसुंधरा कब यहाँ आ सकती थी, यहाँ हेमंत करते थे, ये तय हेमंत करते थे। मई 2007 में हेमंत सिंह और दुष्यंत
सिंह के बीच अदालत में समझौते हो गए। समझौते के तहत धौलपुर महल का मालिकाना हक दुष्यंत सिंह के पास आ गया। कोर्ट में यह मामला लगभग 29 साल तक चला। हेमंत सिंह के रिश्तेदार भरतपुर के महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने पिता पुत्र के बीच समझौता कराया। उसके बाद सालों से अदालत में चल रहा मामला बंद हो गया। वे निजी जिंदगी से अलग अलग अपने सियासी करियर में भी वसुंधरा राजे लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। राजस्थान में भौड़ सिंह शेखावत के निधन और जसवंत सिंह के विवादों में रहने के बाद वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी की सशक्त चेहरा बनकर उभरी। 2003 में राजस्थान में बीजेपी पहली बार अपने दम पर सत्ता में आई। इसे वसुंधरा राजे का ही कमाल माना गया है। 2003 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने को तय हुए थे तो राज्य के 2 शीर्ष नेता दिल्ली में स्थापित हो चुके थे। भैरव सिंह शेखावत जहां उपराष्ट्रपति बन चुके थे, वहीं जसवंत सिंह केंद्रीय मंत्री थे। ऐसे में बीजेपी ने वसुंधरा राजे को अपने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उनकी अगुवाई में राजस्थान में चुनाव लड़ने का फैसला भी किया। वसुंधरा का जादू मतदाताओं के सिर चढ़कर बोला और बीजेपी ने 110 सीटें जीतकर पहली बार अपने दम पर राजस्थान में सरकार गिराई और राजस्थान को पहली महिला मुख्यमंत्री बनाया। जबकि इससे कुछ वक्त पहले ही इसी बीच में वसुंधरा राजे अलग थलग दिखाई दे रही थी। बाद में 2009 में उन्हें नेता विपक्ष के पद पर भी इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। साल 2009 में वसुंधरा के रहने से पार्टी ने राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से महज 4 सीट जीती। उसके बाद वसुंधरा को नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना पड़ा और उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी। आरएसएस और बीजेपी के नेताओं को वसुंधरा राजे की महारानी वाली अंदाज की कार्यशैली से हमेशा शिकायत रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना